Assalamu alaikum students. Today's topic is for God's sake hold thy tongue. So prose section chapter 4. For God's sake hold thy tongue. थाई का यहाँ मतलब है you are. ठीक है, खुदा के लिए अपनी ज़ुबान पे लगाम रखो, अपनी ज़ुबान पे काबू रखो। ये जो चैप्टर जो है हमारा in this chapter the tongue has the power to do good or evil. ठीक है, this chapter tell us about the tongue, that tongue can do evil as well as it can do good. So with if अगर वो कुछ किसी के बारे में बुरा बोलती है, किसी को गाली गलौज कोई निकालता है, दैट मीन्स वो टंग ने बुरा किया। अगर कोई किसी को दुआएं देता है, अच्छी बात बोलता है, दैट मीन्स टंग जो है उसने अच्छा बोला, अच्छा पावर, दो पावर हैं टंग के। तो इसमें जो है इन दिस चैप्टर वी विल learn about backbiting which is condemned by many religions and in this chapter there are books from the many religions, holy books from the many religions. What is in these books we will learn. Okay, the books that are in this chapter are the Quran, the Bible, the Gita, the Guru Granth Sahib. Okay, and one by one we will read about that which holy book says what about the backbiting. Okay, from the let us start. Like our hand, our tongue has the power to do good or evil to other. So it is common in humans to do down others by speaking ill of them behind their backs. The Quran admonishes those who indulge in such activities. बोलते हैं जैसे हमारे हाथ जो हैं ऐसे हमारी ज़ुबान को भी पावर है, अच्छा करने का भी और बुरा करने का भी। हाथ हमारे जो है अच्छा ऐसे करते हैं कि किसी को बुज़ुर्ग को देख लिया, सामान उठाया हुआ है, उससे सामान ले लिया, उसको घर पहुंचा दिया, किसी को रोड क्रॉस करनी है उसको रोड क्रॉस करा दी। ठीक है ना, किसी के काम आना, अच्छे में काम आना। और बुरा ऐसे कि किसी को मारा, किसी चोरी की तो किसी का नुकसान पहुंचाया, गिराया किसी का कुछ, तो वो सब चीज़ें जो हैं दैट मीन्स वो जो हाथ के दो पावर हैं, अच्छा भी करते हैं बुरा भी। जस्ट लाइक आवर टंग, ठीक है ना, अगर अच्छा बोलेगी दैट मीन्स उसने अच्छा किया, बुरा बोलेगी बुरा। मगर जो बोलते हैं इंसानी फितरत कॉमन है इंसान में कि वो किसी के दूसरे के पीछे क्या करता है, उसकी बैक बाइटिंग करता है, पीछे से उसकी बातें करता है, चुगलियाँ खाता है। ठीक है ना, तो कुरान जो है उसने इसमें मना किया है, चुगलखोरी में, पीछे से बात करने में, किसी की बात करने में, इसका सख्त मना किया है। एज द कुरान सेज, वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैकबाइटर। लानत है हर उस इंसान पे जो चुगलखोर है, जो पीछे से बात करता है, जो मतलब कि फितनेगार है, जो फितना फसाद करता है। चैप्टर 104 वर्स 1। तो ये आयत है, इसका डिस्क्रिप्शन है। In the above quoted ayat, holy verse, two vices are strongly condemned in the strongest terms: scandal-mongering, talking or suggesting evil of somebody by words or gesture or behavior, mimicry, sarcasm, insult, belittling of character behind their back, even if whatever is said is true, provided the motive is evil. बोलते हैं ये जो ऊपर आयत है इसमें जो बोला जाता है कि इस बहुत ज़्यादा मना किया गया है, अल्लाह ताला ने मना किया गया है जो चुगलखोर करता है, जो फितने फसाद करता है उसको, कि कैसे, अगर ज़ुबान से अगर वो मतलब कुछ बोलता है किसी के बारे में बुरा, जेस्चर से, अपनी हरकतों से, उसके बिहेवियर से नकल लगा के मिमिक्री, ठीक है ना, उस मतलब कि ऐसे सरकैम्स मतलब उसके सामने अच्छा बनना, पीछे से बुरा करना, किसी की इंसल्ट करना, ये दो किस्म के करैक्टर रखना। ठीक है, तो वो सब जो है मना किया गया है। क्यों ना अगर किसी के बारे में कुछ बुरी चीज़ सच भी क्यों ना हो, मगर वो भी अगर बोलना है, अगर उसका मोटिव जो है वो बुरा है तो वो बहुत मना किया। फर्दर द प्रॉफिट मोहम्मद peace be upon him said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. बोल रहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, उन्होंने बोला है कि उनकी ये हदीस पाक है कि
वो इंसान जो किसी की चुगली होता है, पीछे से बात करता है, वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लिया। फ्लैश मतलब गोश्त। रिपोर्टेड इन सही मुस्लिम। Also it is reported by Hazrat Ibn Hamid rahmatullahi alayhi that he had once asked the Prophet, beloved Prophet, peace be upon him, to give him a prayer for reciting. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam caught hold of his hand and suggested to recite this prayer. बोलते हैं उसने ये बोला गया है कि हज़रत इब्न हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे ऐसी दुआ बताएं जो मैं पढ़ता रहूं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और ये दुआ बताई। ओह अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन थे फ्रॉम द इविल ऑफ ईयर, आईज, हार्ट एंड टंग। बोलते हैं ये उसका ये है मतलब है कि ए अल्लाह, पनाह मांगता हूँ मैं बुरा सुनने से, इविल ऑफ ईयर, बुरा सुनने से, कोई भी बुरी किसी की गाली कुछ बुरा बोल रहा हूँ मैं सुनने से पनाह मांग, आई बुरा देखने से, हार्ट दिल में किसी का बुरा रखने से, एंड टंग और ज़ुबान से किसी के लिए बुरा बोलने से मैं पनाह मांगता हूँ। However it is not, बोलते हैं सिर्फ इस्लाम ही नहीं है जो बैक बाइटिंग, जो पीछे से बात करना, चुगलखोरी, ये सब कुछ जो है फितना फसाद उसके लिए मना करता है, बाकी और भी बाकी रिलीजन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द बाइबल सेज, कुरान एज यू ऑल नो दैट इट इज़ द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स एंड द बाइबल इट इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। बोलते हैं इन बाइबल्स इट इज़ सेड दैट for we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble is what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. बोलते हैं वो जो बुरा बोलेगा वो ठोकरें ही खाता रहेगा, हर तरफ से बहुत तरह से वो ठोकरें ही खाता रहेगा। और वो जो कभी बुरा नहीं बोलेगा, वो अपने आप को संभालेगा, वही एक परफेक्ट इंसान है और वो हमेशा चमकता रहेगा, उसकी बॉडी ऐसी रहेगी चमकदार और वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। द गीता सेज, गीता जो है ये होली बुक है हिंदूज़ की। फ्रीडम फ्रॉम फेयर, प्योरिटी ऑफ हार्ट, perseverance in the pursuit of knowledge, freedom from the habits of backbiting, compassion from all being, freedom from avarice or his who is born to God like endowment। बोलते हैं ये जिसमें ये है क्या है, जिसमें जो ये है खौफ है, जिसका दिल साफ है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो किसके बारे में कि वो किसी की बुराई नहीं करता, फितने नहीं करता, चुगलियाँ नहीं खाता पीछे से, ठीक है ना। और वो वैसा है जैसे कि और जिसमें लालच नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे गॉड की तरह वो पैदा हुआ है, ठीक है। ऑन्टेंटेशंस मीन्स दिखावा करना, दौलत का दिखावा करना, लक्ष्य अपनी चीज़ें करना, नशा करना, नशा में तकब्बुर करना, प्राइड। और हिज हु इज़ बॉर्न टू डोमिनेट एंडोर्समेंट, वो ऐसा है कि वो ऐसे नेचर का है कि वो बिल्कुल एक शैतान की तरह है, ठीक है। गीता कहते लाइकवाइज द गुरु ग्रंथ साहब से, गुरु ग्रंथ साहब जो हैं वो बोलते हैं द स्लेंडर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिन विदाउट पेमेंट ही कैरीज लॉर्ड। गुरु ग्रंथ साहब जो है ये सिख की होली बुक है, ठीक है। वहाँ वो बोलते हैं कि एक किसी के बुराई करना ऐसा है, किसी के बारे में बुरा बोलना, गलत स्टेटमेंट देना, ऐसा है कि जैसे कि उसने गुनाह का बोझ उठा लिया बगैर कोई पैसे वगैरह दिए हुए। वो अगर गुजर जाता है तो उसने वो बोझ लेके जाता है अपने ऊपर, किसका गुनाहों का बोझ लेके वो इंसान जाता है, ठीक है। आज इतना ही, इंशाल्लाह इससे आगे करेंगे कल।